हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोनेगेटिव। मैंने थोड़ी सी हेडिंग वगैरह पहले लिख दी है। क्या होगा, इसमें थोड़ा हमारा समय बच जाएगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है दो, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का यूज होगा सब्जेक्ट ही सी इट नेम के साथ। हैव बीन का होगा सब्जेक्ट आई वी यू के साथ। इंट्रोनेगेटिव आप समझेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं, ये आपको भी याद करना, और इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन वर्ड प्लस इसके बाद लिखेंगे हम हैज ऑब्लिक हैव, प्लस इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, नोट के बाद आ जाएगा आपका बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस री ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करने वाले हैं, तो इसको आप याद कर लेना, इससे काफी मदद मिलने वाली है। वह सुबह से खाना क्यों नहीं खाता रहा है। अब ये देखिएगा, वो है सुबह से खाना क्यों नहीं खाता रहा है। इसमें हमने पहचान देख ली, वाक्य के अंत में क्या है, ता रहा है, ती रही है, ये आना चाहिए। इसमें आया है, तो ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब इसमें ये देखो क्यों भी आया और नहीं भी आया, इसका मतलब ये हुआ वाक्य कैसा है, प्रश्न भी वाचक है, नकारात्मक, दोनों चीज आ गई। अब इसका ट्रांसलेट जो करेंगे हम स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे, मन से कुछ नहीं करने वाले हैं, है ना। तो क्वेश्चन वर्ड में क्यों के लिए लिख देंगे पहले तो वाई, इसके बाद में वह पुरुष यानी ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा ही के बाद आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद हम लिखेंगे वीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हो रही है खाने की, खाने के लिए बोलते हैं ईट, और इसमें लग जाएगा आईएनजी, तो हो जाएगा ईटिंग। और खाना जो बन के तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं, तो ये फूड लिख दिया। इसके बाद में सुबह से, तो दिन के भाग के साथ हमेशा लगता है सिंस, सुबह दोपहर शाम रात्रि, सिंस इन द मॉर्निंग। और आखिरी में ये क्वेश्चन मार्क। ये वाक्य ट्रांसलेट हो गया आसानी से। ऐसे ही हम और वाक्य ट्रांसलेट करेंगे, आप देखते रहो, लिखते रहो, समझते रहो, है ना। इंग्लिश सीखने का कुछ नहीं है। सब लोग बोलते हैं इंग्लिश बहुत कठिन है, कठिन कुछ नहीं है। बस अपने को है ना मीनिंग्स पता होगी तो सरल है, मीनिंग्स मुझे पता नहीं होती, मेरे लिए कठिन है ना। कोई किसी को इंग्लिश नहीं सिखा सकता। बस यही है कि भाई आपको मीनिंग्स याद करना है, स्ट्रक्चर याद रखना है, आप ट्रांसलेट कर पाओगे, है ना। तो ये देखिएगा, अभी पहला वाक्य हो गया। दूसरा देखिए, सोनू 1990 से गीत क्यों नहीं गाता रहा है। देखो बहुत बढ़िया वाक्य है,
इसको आप समझेंगे कैसे ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आप देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो हम क्यों के लिए लिख देंगे स्ट्रक्चर के अनुसार वाई, है ना। नाम है सोनू, तो नाम के साथ हेल्पिंग वर्ड हो जाएगी हैज, तो हम लिख देंगे यहाँ सोनू। सोनू के बाद लिख देंगे नॉट, नॉट के बाद लिख देंगे हम बीन। इसके बाद हम लिखने वाले हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का की हो रही गाने की, गाने के लिए क्या बोलते हैं, सिंग। इसमें आ जाएगा आई एन जी, सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। फिर सन दिया है, निश्चित है 1990, सन का नाम दिया है, तो सिंस आ जाएगा सन के नाम के साथ, निश्चितता के साथ, सिंस 1990। और आखिरी क्वेश्चन मार्क। ये दो वाक्य हमने ट्रांसलेट कर दिए। इसी तरह से और भी आपको हम ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। आप स्ट्रक्चर याद रखिए, स्ट्रक्चर के अनुसार आप जमाते जाना, वाक्य आसानी से आपके ट्रांसलेट होते चले जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है आपको, है ना। आप पेपर में भी ऐसे करे आएंगे ट्रांसलेट। तीसरा वाक्य देखिए, काजल 2 घंटे से, काजल 2 घंटे से कितने कमरे साफ नहीं करती रही है। ठीक है, काजल 2 घंटे से कितने कमरे साफ नहीं करती रही। इसमें प्रश्न भी पूछ लिया, संख्या में कितने और नहीं भी आ गए, मतलब दोनों चीज है, प्रश्न भी है और उसमें नहीं भी है। अब इसका ट्रांसलेट देखो अब हम कैसे करने वाले हैं स्ट्रक्चर के अनुसार, बहुत आसानी से। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे हम कितने के लिए, गिनती में क्या लिखते हैं, हाउ मैनी ना, ये हाउ मैनी लिख दिया हमने। इसके बाद में नाम के साथ हेल्पिंग वर्ड आ जाएगी हैज, स्ट्रक्चर के अनुसार। फिर सब्जेक्ट काजल है तो काजल लिख देंगे। उसके बाद आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद लिखेंगे हम बीन, स्ट्रक्चर के अनुसार। वर्ब का पहला फॉर्म क्या है, साफ करना, क्लीन, CLEAN, क्लीन, और उसमें ING लग जाएगा, क्लीनिंग हो जाएगा। कमरे बहुत सारे हैं तो रूम्स, रूम्स। अब ये बोल रहा है 2 घंटे से, तो यहां आ जाएगा फॉर 2 आवर्स। और आखिर क्वेश्चन, ये ट्रांसलेट हो गया है तीसरा वाक्य भी हमारा। इसी तरह से हम अन्य वाक्य भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला वाक्य है सबसे पहले हम लिखेंगे क्या बादल एक वर्ष से यहाँ नहीं आता रहा है। देखो, जब भी जिस भी वाक्य में शुरू में किया जाए तो उसको नहीं लिखते हैं, हम आंसर स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो आप देखिएगा, बादल नाम है, नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, हैज। तो यहाँ जो आंसर स्टार्ट होगा वो किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब हैज से।
फिर इसके बाद में हम सब्जेक्ट लिख देंगे बादल, एक लड़के का नाम है, हमारे उधर पड़ोस में रहता है उधर। तो हैज बादल नॉट बीन ना, हैज बादल नॉट बीन आने के लिए क्या बोलते हैं, कम। तो ये हमने कम लिख दिया, COME कम। तो ई हट के नियम के अनुसार क्या होगा, आई नहीं लग जाएगा, कम का हो जाएगा कमिंग। यहाँ की बात कर रहे हैं तो हेयर, कम हेयर है ना, कमिंग हेयर। हैज बादल नॉट बीन कमिंग हेयर। और ये लिखा है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट तो हो गया हेयर, इसके बाद में देखिएगा सिंस और फाल लगेगा। तो एक वर्ष से गिनती में है तो क्या, एक गिनती के लिए क्या आता है फार, और एक के लिए लिखेंगे हम 1 और ईयर। आखिरी क्वेश्चन ये ट्रांसलेट हो गया वाक्य, आसानी से आप भी कर पाओगे। जो आगे देखिए, तुम सुबह से चाय कितनी नहीं, प्रश्न भी आना चाहिए और नहीं भी आना चाहिए। कितनी नहीं पीते रहे हो, ठीक है। ये वाक्य है, तुम सुबह से चाय कितनी नहीं पीते रहे हो। देखो चाय जो है वो मात्रा चलती है ना, कप से 1 कप 2 कप, मात्रा गिनती में नहीं होती। तो यहाँ जो कितनी जो शब्द है उसको हम लिखेंगे मात्रा के लिए हाउ मच। और तुम जो है यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हैव, तो यहाँ हम लिखेंगे हैव, हाउ मच हैव यू। और सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद लिखेंगे बीन। वर्ब हो रही पीने की, पीने के लिए बोलते हैं ड्रिंक, इसमें ING लग जाएगा तो हो जाएगा ड्रिंकिंग, टी। और सुबह से की बात हो रही है तो दिन के भाग के साथ सिंस, और टाइम भी लिखना पड़ेगा, इन द मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, इन द मॉर्निंग। और आखिरी में क्वेश्चन। ये देखो हमने ट्रांसलेट कर लिया, आपको भी वाक्यों को बस मीनिंग से याद करना है आपको, और वर्ब वगैरह और ये स्ट्रक्चर याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है प्लस हैज आप लिख हैव, मतलब इसमें क्या होता है हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लगता है। फिर सब्जेक्ट लिख रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, मतलब हैज हैव लिखने के बाद क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट लिख रहे हैं, उसके बाद नॉट और बीन। थोड़ा सा क्या है इसमें दूर हो जाता है बीन, है ना, इसमें अफर्मेटिव की तरह नहीं होता है, बस थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, उसमें ING नियम के अनुसार। आपको ING का नियम मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो आप देख लेना, उसमें मिल जाएगा। और इसके बाद ऑब्जेक्ट और सेंस और फार, सेंस और फार का नियम भी हमने आपको पिछले वीडियो में है ना बता दिए कैसे क्या लगेगा। और टाइम और री ऑफ द सेंटेंस, आखिर में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। हमारा ये आपको अच्छा लगा है टेंसेंस पढ़ाने का तरीका, और इंग्लिश थोड़ा समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।